नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज बात देवभूमि के द्वार हरिद्वार की, क्योंकि हरिद्वार में अर्धकुंभ 2027 के नाम पर बवाल मचा हुआ है। यहां गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग बीते कई दिनों से की जा रही थी। अब इस मांग ने और जोर पकड़ लिया है और उधर श्री गंगा सभा बाकायदा आधार कार्ड चेक कर रही है, उनकी आइडेंटिटी चेक कर रही है कि कहीं गंगा घाट पर आने वाला व्यक्ति या यहाँ पर व्यापार करने वाला व्यक्ति गैर हिंदू तो नहीं। अगर गैर हिंदू कोई व्यापार कर रहा है तो उस पर रोक लगाई जा रही है। आस्था के नाम पर ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या वाकई में ये आस्था है या फिर विभाजन की एक क्रिया? ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है। गंगा जमुनी तहजीब वाला भारत देश जिसे हम कहते आए हैं, जिसको लेकर भाईचारे की लंबी लंबी बड़ी बड़ी मिसालें हम देते आए हैं, उसकी धर्मनिरपेक्षता पर ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसलिए ये सवाल जरूरी है और इनका जवाब भी जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से गंगा घाट पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है, पहले जरा आप वो सुन लीजिए। उत्तराखंड की सरकार को जो इसके लिए कमेटी बनाई और आज कोई बताए कि काबा में कोई जाता है क्या, अलाउ है क्या? तो अगर ये सोच हिंदुओं का, अभी तो जो हरिद्वार जिला है, हरिद्वार जिले में बांग्लादेशी मुसलमानों की बड़ी पैठ है, अब उस पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, कुंभ क्षेत्र के जो कोर स्नान एरिया होता है उसमें कोई जो है गैर धर्मावलंबी नहीं जाते हैं। ये परंपरा है। हर की पौड़ी का मैं जानता हूँ, कोई भी दूसरे धर्म के व्यक्ति हर की पौड़ी में नहीं जाते हैं, उसकी पवित्रता का सम्मान करते हैं। और हमारे हरिद्वार में एक पुराना म्यूनिसिपल लॉज है, बहुत पुराना कानून है, जिसके तहत ये निर्धारित है, डिमार्केटेड है कि किस एरिया तक कौन धर्म के लोग रह सकते हैं या आ सकते हैं। इस बार अर्धकुंभ को इस बात के लिए चर्चित करना चाहते हैं धार्मिक सरकार, ताकि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो उनकी राजनीति है उसके लिए चर्चा में आ जाए, और बाकी कुछ नहीं है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहां पर किसी मुसलमान की एंट्री न हो, और इस तरह की प्लानिंग हो रही है कि मुसलमानों पर बैन लगा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर यह होगा कि हुकूमत एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, एक मजहब के प्रचार के लिए काम कर रही है। इसलिए मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब से कहना चाहता हूं कि वो एक मजहब का प्रचार ना करें, और अगर एक मजहब का प्रचार करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मुसलमान वहां पर ना आए, तो फिर इसका जम करके विरोध किया जाएगा। और पुष्कर सिंह धामी सरकार ऐसे में विषयांतर करके घाटों पर लेकर के आ रहे हैं। घाटों का निर्णय कौन आएगा कौन नहीं आएगा, देश स्वतंत्र है, इसका फैसला हमारा संविधान करता है, और संविधान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबरी का दर्जा देता है। तो हरिद्वार के गंगा घाटों से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद देश दो टुकड़ों में बट गया है। एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है, दोनों अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राजनीतिक नेता इस पर राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बात आप लोगों के लिए जानना समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ नियम हैं जो पहले से घाटों को लेकर बने हुए हैं, जहां पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर ये नियम है। और ये नियम क्या कहते हैं वो आप जान लीजिए, समझ लीजिए, तब जाके इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा और तब आपको सारी बातें जो है वो सही तरीके से समझ में आएंगी। हरिद्वार में गैर हिंदुओं के लिए 110 साल पहले ही नियम बन चुका है। मालवीय ब्रिटिश समझौता आपको याद होगा सन 1916 में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय और ब्रिटिश काल में यह समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य था सभी गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करना, कि गैर हिंदू गंगा
घाटों पर प्रवेश नहीं करेंगे। स्थायी निवास का एक मुख्य उद्देश्य था कि स्थायी निवास पर रोक रहेगी, कोई भी वहां पर नहीं रुक सकेगा, उसका नहीं होगा काम। गैर हिंदुओं की तत्काल वापसी, ये नियम था, ये उद्देश्य था, जो हम आपको बता रहे हैं 110 साल पहले ही ये नियम बन चुका है, ये नियम मौजूदा है। लागू क्षेत्र कौन से थे इसमें, ये भी जान लीजिए। हर की पैड़ी, कुशावर्त घाट समेत तीर्थ क्षेत्र थे जहां पर ये जो तमाम नियम है वो लागू हो रहे थे। सिर्फ 1916 ही नहीं बल्कि नगर पालिका का नियम है 1935 का, जिसने इस नियम को और ज्यादा मजबूती प्रदान की है वक्त के साथ। 1916 से 1935 तक का ये सफर पूरा किया है। ये क्या कहता है, प्रतिबंध केवल हर की पैड़ी तक है, ये नियम कहता है। वक्त के साथ ये नियम मजबूत हुआ, डॉक्यूमेंटेड हुआ। जुर्माना अगर कोई प्रवेश करता है तो उस पर 10 रुपए का लगाया जाएगा। तो 1916 से 1935 तक का सफर ये तय हुआ। अब 1935 से आप बात कर लीजिए 2026 की, जो कि नए नियम की मांग हो रही है कि नया नियम बनाया जाए। धामी सरकार से बार बार ये मांग की जा रही है, जिस पर धामी सरकार का कहना है कि हम सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे पहले। घाटों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक हो, ये मांग हो रही है कि जो तमाम घाट हैं उन पर गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और क्या मांग है, 105 घाट इसमें शामिल है और 120 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसमें शामिल है, जिस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है और जिसको लेकर उत्तराखंड में बीते कई दिनों से ये मांग हो रही है। नगर क्षेत्र में रात्रि ठहराव पर भी रोक हो कि कोई भी गैर हिंदू रात्रि ठहराव इस नगर क्षेत्र में नहीं कर सकेगा, उस पर रोक रहेगी। तीर्थ क्षेत्र में स्थायी बसावट की मांग भी की जा रही है। तो ये वो तमाम मांगे जो अब नए नियमों के लिए की जा रही है, यानी कि 1916 से 1935 का सफर और 35 से अब 2026 का सफर कब पूरा होगा या क्या होगा, इसमें होगा या नहीं होगा, ये धामी सरकार पर निर्भर करता है। ये वक्त तय करेगा, जिसको लेकर आज चर्चा भी होगी। लेकिन सुलगते सवाल भी अब आपके सामने रखते हैं, जिसके इर्द गिर्द आज होगी मुख्य चर्चा। सीधी बात में होंगे कई सीधे सवाल और सटीक जवाब इसके लेने की हम कोशिश करेंगे। तो एक एक कर वो सवाल भी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला, क्या धर्म देखकर होगी कुंभ 2027 में गंगा घाटों पर एंट्री? ये सबसे ज्वलंत सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। दूसरा सवाल, क्या संविधान के खिलाफ है पवित्रता के नाम पर गैर हिंदुओं को रोकना? क्योंकि यहाँ पर संविधान जिक्र करना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं। आधार जांच के जरिए सुरक्षा जरूरी या फिर धार्मिक पहचान की तलाशी? क्योंकि भाई ये कहा जा रहा है लड़ाई झगड़े होते हैं तो सुरक्षा की बात या आप धार्मिक पहचान की तलाशी कर रहे हैं। चौथा सवाल, क्या हरिद्वार को सनातन पवित्र शहर बनाना देश को बांटेगा? क्या आप हरिद्वार ऋषिकेश को सनातन पवित्र शहर घोषित करना चाहते हैं? पांचवा सवाल, आस्था सर्वोपरि या फिर नागरिक अधिकार? आखिर किसकी चलेगी? एक नागरिक का अधिकार भी है कि वो कहीं पर भी कोई भी व्यापार कर सकता है, लेकिन क्या आस्था सबसे बड़ी है कि आस्था देकर ही व्यक्ति वहां पर व्यापार कर सकेगा या धर्म देकर ही वहां पर व्यापार कर सकेगा? क्योंकि अगर इस तरह के नियम बनाए जाते हैं तो अगर एक मुसलमान व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक ठेला लगाना चाहता है, मान लीजिए फलों का ठेला लगाना चाहता है और उसे ऐसा लगता है कि गंगा घाट के पास मैं फलों का ठेला लगाऊंगा, मेरी बिक्री बहुत अच्छी होगी, तो क्या वो लगा सकता है या नहीं? क्या इससे आप उसका व्यापार करने का, जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन रहे हैं? ये वो तमाम सवाल है जो यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए आज सीधी बात में जो बहस होने वाली है वो सीधे तौर पर आस्था बनाम विभाजन की होने वाली है, धर्मनिरपेक्षता की होने वाली है। कि जब आप भाईचारे की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर ये भाईचारा कहाँ चला जाता है? क्या चारा चरने चला जाता है जब आप किसी गैर हिंदू को व्यापार करने से ही रोक देते हैं? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं पक्ष रखने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ आशीष सैनी जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। उज्जवल पंडित जी हमारे साथ तीर्थ पुरोहित जुड़े हैं। हाजी नाजम खान जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं, पीस पार्टी के इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले उज्जवल पंडित जी, शुरुआत आप ही के साथ। ये कैसी मांग है जो एक गैर हिंदू को व्यापार करने से रोकती है, उसके परिवार का पालन पोषण करने से रोकती है? एक तरफ हम बात करते हैं गंगा जमुना तहजीब की, एक तरफ हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, लेकिन दूसरी तरफ ही हम एक गैर हिंदू को व्यापार करने से रोकते हैं कि आप वहां पर व्यापार नहीं कर सकते। अब अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी क्या 10 बार सोचेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? उज्जवल पंडित जी बोलिए। जो मांग ये की गई है सिर्फ इतना है, पहले ये नियम
एक सीमित क्षेत्र तक था, क्योंकि आने वाले श्रद्धालु भी सीमित थे और ये क्षेत्र भी सीमित था। अब जिस प्रकार से क्षेत्र भी बढ़ गया है, आने वाले श्रद्धालुओं की भी बहुतायत हो गई है, इन सबको देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से हमने सरकार से एक मांग की है और हम ये चाहते हैं कि ये नियम जिस प्रकार से आज भी 100 साल 110 साल से उसी स्थिति में ठीक प्रकार से चल रहा है और कुछ ऐसी चीजें सामने लगातार आती रही कि जिनको लेकर भविष्य में चिंता की जानी जरूरी है, इसलिए इस मांग को किया गया। क्या है, रोज व्यापार ये सब करने के लिए हम बात नहीं कर रहे। वहां ये जो गैर हिंदू लोग हैं, लगातार हमारे द्वारा ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं कि जो इन घाटों पर अपना जमावड़ा जमाकर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशान अंजाम देने के उद्देश्य से रहते हैं और इसके साथ साथ वो हमारी जो शुद्धता, पवित्रता, जो धार्मिक नियम है उनमें भी खलल डालने का सीधे रंगे हाथ उन्होंने पकड़ा भी है। ये चीजें लगातार हो रही हैं, लगातार चीजें बढ़ रही हैं। भविष्य में और कुछ चीजें ऐसी बढ़ ना जाए, तो जब पूर्व में सब लोगों ने चिंता करी तब ये नियम बने और उस समय अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने भी इस चीज को माना, समझा और वहां की धार्मिकता, महत्वता को समझा। तो आज हम इस बात को अगर चिंता कर रहे हैं तो इसमें कौन सा दोष है? हम उनके लिए व्यापार करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, कार्य करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, अन्य चीजों बहुत सारे क्षेत्र हैं। क्या आपको नहीं लगता कि विभाजन हो जाएगा? चलिए, अगर आप ये भी कहते हैं कि व्यापार करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, पहले भी ये नियम थे, वो नियम हमने भी हमारे दर्शकों को बताया जो 1916 में बने, 1935 में इसको और मजबूत हुआ, ये बाकायदा कोडेड भी है, डॉक्यूमेंटेड भी है, ठीक है, हम ये बात मानते हैं कि नियम बने, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आस्था के नाम पर विभाजन करने का काम करेगा? आप विभाजित कर रहे हैं। अरे हम कब विभाजित कर रहे हैं भाई? हमने विभाजन की बात की जिन लोगों का हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से, हमारे किसी भी प्रकार की पूजा पाठ पद्धति से कोई मतलब वास्ता नहीं है, जिनका कोई हमारे रहन सहन से कोई नाता नहीं है, वो जबरदस्ती ऐसे लोग आके क्या आफत है? वो अपने क्षेत्र में करे ना, अपने जो नियम बने हुए हैं, आगे लोग बढ़ेंगे तो उनके लिए आगे की सुरक्षा की व्यवस्था, उन्हीं के लोग तो हमारी हैरत की बात है कि अब क्षेत्र भी इस तरीके से बांटे जाएंगे। बहुत हैरत की बात है कि यहाँ पर अपना क्षेत्र, तेरा क्षेत्र, मेरा क्षेत्र, हिंदू का क्षेत्र, मुस्लिम का क्षेत्र, हम 2026 में आ चुके हैं, डिजिटल युग है, सब कुछ एक चुटकी में हो जाता है, लेकिन आज भी हम यहीं पर आकर फंसे हुए हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में। बहुत हैरत की बात यह है। नहीं, कुछ हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें किसी प्रकार का हमारा जो कार्य है, हमारा निर्विघ्न पूजा संपन्न होने दीजिए। हमारे इन कार्यों में इनका कोई नाता, कोई वास्ता नहीं है। ये जितने भी लोग आए हैं, हमने कितने भी लोगों को इसी प्रकार पकड़ा कि जिनकी नीयत साफ दिखी, जिन्होंने हमारी उस आस्था को तीर्थ यात्रियों के कार्यक्रमों में खलल डालने का काम किया और अपने जितने भी इनके क्षेत्र में किसी भी एक भी हिंदू व्यक्ति को कार्य नहीं करने दिए जा रहे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये राजनीतिक विषय जो लोग कर रहे हैं वो राजनीतिक दल कर सकते हैं, उनके लिए खुला मंच है, लेकिन हमारे जो 110 साल, लेकिन आप अपनी मांग पर अटके हुए हैं, ठीक है, आपकी मांगे हम समझे उज्जवल पंडित जी, जो आपने यहाँ पर रखी, ठीक है, आपने जो मांगे रखी वो हम यहाँ पर समझे। और हाजी नाज़िम खान जी, सवाल मेरा आपसे, व्यापार करने के लिए तो बहुत सारी जगहें हैं, आप देखिए मक्का मदीना में भी तो कोई नहीं जाता है हिंदू व्यापार करने के लिए, तो फिर व्यापार करने के लिए आपके पास बहुत सारी जगहें हैं, तो फिर आपत्ति यहाँ पर क्यों उठाई जा रही है कि हर की पेड़ी के क्षेत्र पे अगर इस तरह के नियम बन जाते हैं या फिर इस तरह के नियमों की मांग हो रही है तो फिर इस पर मुस्लिम समाज को, मुस्लिम वर्ग को आपत्ति क्यों है, क्यों विरोध किया जा रहा है? हाँ मोनिका जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ मोनिका जी, मैं सबसे पहले तो यही पूछना चाहता हूँ कि हरिद्वार भारत का हिस्सा है? भारत का हिस्सा है, उत्तराखंड का जिला है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हरिद्वार को इस तरीके की बातें लेकर कि कोई भी गैर हिंदू नहीं आ सकते, ये कौन सी बात है? ये तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत ने जो नियम बनाए थे उन्हीं नियमों के आधार पर ये काम चलता रहेगा। मोनिका जी, ऐसा तो नहीं चलेगा। और जबकि मुल्क के वजीर आजम तो खुद जो ब्रिटिश हुकूमत के गुलामियों के निशान थे जो उन्होंने दे रखे थे, उन सबको हटाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर ये कह देना कि भी देखिए कोई भी मुस्लिम यहाँ पे नहीं आ सकता, व्यापार नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बात हो रही है। ये सब
और देखिए पीस पार्टी ऐसी बातों को लेकर बड़ी कड़े शब्दों में मजम्मत करती है, क्योंकि मुल्क जो है ये संविधान से चलता है, गंगा जमनी तहजीब से चलता है, और हम सभी लोगों की अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी है मोनिका जी कि इस मुल्क की सौहार्द बनाने की, ताकि ये मुल्क जो जितना खूबसूरत है उससे ज्यादा दुनिया को दिखाई दे कि हाँ जी देखिए भारत के अंदर गंगा जमनी तहजीब, अनेक भाषा वाले भी एक ही राष्ट्र के अंदर रहते हैं और अनेकता में एकता है। तो इससे बड़ा मैसेज और क्या होगा। लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों का बिछाया हुआ जाल है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने जो जाल बिछाया था उसी जाल में हम लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम लोगों को उस अंग्रेजों के जालों से बचने की सख्त जरूरत है। लेकिन अगर ये कह देना मोनिका जी कि भी आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बता दीजिए आधार कार्ड चेक करने की आपको अथॉरिटी किसने दी? भाई क्या सरकारी महकमे से हैं आप? ये किसी भी जाके किसी की आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं? आप संविधान के खिलाफ बात करते हैं किसी की आइडेंटिटी को चेक करना। भाई हाँ, अगर आपको शक है तो आप प्रशासन को साथ लेके जाए और कहें कि जी हमें शक है, इसकी आइडेंटिटी चेक कीजिए। तो देखिए संविधान तो ये कहता, लेकिन अगर उसने अपनी आइडेंटिटी में ये बता दिया कि मैं तो भाई जो आप कह रहे हो कि भारतीय हूँ, हिंदू समाज से हूँ, लेकिन अगर उसकी लंबी दाढ़ी है तो फिर क्या आप उसको क्या करेंगे? फिर भी आप उसको जबरदस्ती मुस्लिम घोषित करेंगे? जैसे पहले कुछ वीडियो में दिखाया गया, उसने अपनी आइडेंटिटी खूब बताई कि जी मैं हिंदू समाज से आता हूं, लेकिन उसके साथ मारपीट भी और कहा तुम झूठ बोलते हो कि तुम मुसलमान हो। तो ये क्या है? यानी कि हिंदू भाई हिंदू भाइयों का दुश्मन है। और फिर मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मोनिका जी, जिम्मेदारी मेरी यह है कि इस मुल्क को अब संभालने की जरूरत है, और इस मुल्क को संभालने के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको आगे आने की सख्त जरूरत है। क्योंकि हमारे देश के अंदर कुछ नफरती चिंटू इस मुल्क के अंदर नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हीं नफरती चिंटुओं से हम सभी लोगों को बचने की जरूरत है। और खासतौर पर जो लोग अफवाह फैलाते हैं, अफवाह फैलाने उन अफवाहों से भी हम लोगों को बचने की जरूरत है। क्योंकि इस भारत से ज्यादा खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है, और ये मुल्क पे सभी का अधिकार है। क्योंकि अगर आगे ये कहें कि भी एक मुस्लिम यहाँ दुकान नहीं लगा सकता, मुस्लिम त्योहार आएंगे तो मुस्लिम आपका बहिष्कार करने की बात करेगा, ऐसा नहीं है। मुस्लिम कभी भी किसी का बहिष्कार करने की बातें नहीं करता मोनिका जी। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ ये बात करता है कि भी मेरे भी हाजी नाजिम खान के रमजान अब आने वाले हैं, तो मैं तो कहता हूं कि आइए मेरे रमजान में आप खूब अपने सामान लगाइए, और देखिए हाजी नाजिम खान और मुस्लिम समाज आपसे सामान खरीदेगा, कभी ये नहीं कहेगा कि भी आप हिंदू समाज। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि व्यापार करने से ना रोका जाए, और ये जो आइडेंटिटी चेक की जा रही है, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, किसने अधिकार दिया, किसने हक दिया, क्योंकि वो वहां पर उस चीज के लिए वैलिड नहीं है। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, सवाल मेरा अब आपसे रहेगा, क्योंकि ये सवाल सीधे तौर पर आप मेरा समझ लीजिए या हाजी नाज़िम खान जी का समझ लीजिए। सरकार आपकी है, नियमों के लिए मांग हो रही है, ठीक है, धामी का इस पर बयान भी हमारे सामने है कि जल्द ही इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी, सोचा विचारा जाएगा, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। अभी आप लोग सोच विचार करें, जस्टिफाइड। लेकिन इस बीच में श्री गंगा सभा आगे आती है, लोगों के आधार कार्ड चेक करती है। ये यहाँ पर उनको वैलिडिफिकेशन यहाँ पर किसने दिया? किसने उन्हें वैलिडिफाई किया कि आप जाइए, जाकर एक एक व्यक्ति को रोक रोक कर आप उनका आधार कार्ड चेक कीजिए, आप उनकी आइडेंटिटी चेक कीजिए? यह अधिकार उनके पास कहां से आ जाता है? मोनिका जी, जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान ने हमें अपने धार्मिक अधिकारों का एक अधिकार दिया है और असीमित अधिकार दिए हैं। जिस तरह से अभी आपने मक्का मदीना की बात करी, जिस तरह से मुस्लिम समाज के लिए मक्का मदीना एक तीर्थ है, उससे बढ़कर सनातन के लिए हरिद्वार एक तीर्थ है। क्योंकि हरिद्वार मक्का मदीना बनने से पहले का है, जब इस्लाम इस धरती पर आया भी नहीं था उससे पहले का हरिद्वार है, और हरिद्वार की सनातन में मान्यता है। और जिस तरह से मक्का मदीना के अंदर किसी भी गैर मजहबी को, गैर मजहबी मतलब गैर मुस्लिम को मक्का मदीना के क्षेत्र में जाने का अधिकार ही नहीं है, इसी तरह से जो हमारा हरिद्वार है, अगर हरिद्वार की गंगा सभा मंदिर समिति उनके धार्मिक क्षेत्र के अंदर वो सर नहीं, उनके धार्मिक क्षेत्र के अंदर आप जो ये बात कह रहे हैं, उनके धार्मिक क्षेत्र के अंदर ये धार्मिक क्षेत्र गंगा सभा का कैसे हो गया? ये तो सभी का है ना, हर की बेड़ी तो सभी की है। अब जवाब तो सुनिए आप। हरिद्वार है,
हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है। उस धार्मिक नगरी के रख रखाव के लिए समिति बनती है। उस समिति का अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अधिकार है। सरकार का काम है उन व्यवस्थाओं को बनाना, लेकिन सरकार भी धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। धार्मिक अधिकारों से बाहर जाकर सरकार उस पर दखल नहीं देती है। और जिस तरह से, ये तो हमारे मुस्लिम भाइयों को अक्लमंदी का परिचय देना चाहिए कि भाई आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, आप मंदिर में जाके घंटियां नहीं बजाते हैं, आप आरती नहीं करते हैं और आपके धर्म के अनुसार इसे ठीक नहीं समझा जाता है, तो ये काम करने वालों को ही जाके आपको सामान क्यों बेचना? आपको उनके धार्मिक आयोजन पे जाने की ही क्या आवश्यकता है? आपके लिए इतना बड़ा हिंदुस्तान पड़ा है, आपको कहीं पे भी जाकर काम करने की आजादी देता है संविधान, सरकार आपको आजादी देती है। तो ऐसे में आपको भाईचारे का परिचय देते हुए खुद ऐलान कर देना चाहिए कि भाई हरिद्वार के अंदर जब भी धार्मिक आयोजन होते हैं तो वहां पे मुस्लिम समाज के हमारे भाई ना जाएं, जिससे कि हमारे धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता यहाँ पर कहाँ चली जाती है? जब हम क्लियर कुंवर जपेंद्र सिंह जी, जब हम क्लियर यहाँ पर विभाजन की बात कर दे रहे हैं कि आपके लिए तो चलिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, तो फिर यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता कहाँ चली जाती है? वो गंगा जमुनी तहजीब कहाँ चली जाती है? वो जो आप भाईचारे की मिसाल करते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, हमारे देश में है, भारत देश में है, हम भारत देश के वासी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। आज स्कूल में बच्चा भी जाता है तो उसे सबसे पहले प्रेयर में यही प्लेज करवाया जाता है। हम भी अपने स्कूलों में यही प्लेज करते थे सुबह सुबह। तो ये सब कहाँ चला गया भाई? ये मतलब वहां पे बस किताबी तौर पे सीमित था? मोनिका जी, ये संदेश भी तो सनातन ही देता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम एक हैं, हम देश को मिलकर चलाएं। लेकिन ये आवाज मुस्लिम समाज के अंदर से नहीं आती ना। आप मुस्लिम समाज के अंदर से क्या कभी देखा है आपने कि हर की पेड़ी पे आके वो सनातन की परंपराओं के अनुसार वहां आरती में भाग लें या बाकी चीजों में भाग लें? जब वो भाग ही नहीं लेते, उस चीज का वो विरोध करते हैं, तो फिर वहां सिर्फ व्यापार करने के लिए क्यों आना? तो ये दो पहलू नहीं हो सकते ना। आप एक तरफ रहिए, या तो आप आरती में शामिल होइए, आप मूर्ति पूजा को सही ठहराइए। आप में से भी कुछ भाई आकर हमारे आयोजनों में, हमारे भंडारों में, हमारे आयोजनों में आकर भाग लें। नाजिम खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आशीष सैनी जी 1 मिनट आपके पास भी सवाल करूंगी, लेकिन फटाफट एक रिएक्शन नाजिम खान जी से ले लेते हैं। नाजिम खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 40 सेकंड्स टू यू नाजिम खान जी, फटाफट बताइए। हाँ मोनिका जी, देखिए जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने एक झूठ बोला वो एक्सपोज हो। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में या मक्का मदीना में कोई नहीं जा सकता। अब झूठ बोलते हैं। स्मृति ईरानी जी मदीना गई, किसने रोका? स्मृति ईरानी तो गई है। देखिए अब सबसे पहले बात तो झूठ यहाँ पकड़ा गया आपका। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि भी कोई भी मुस्लिम है मूर्तियों में विश्वास नहीं रखता, हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते हैं। और रही वह बात व्यापार की, व्यापार में भी अगर आप ये कहें कि मुस्लिम यहाँ व्यापार नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश का दुर्भाग्य है कि भी आप एक कम्युनिटी को उसको व्यापार करने से रोक रही है। मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि अगर मेरा अगर फेस्टिवल आने वाला है, ईद आने वाली है, मैं खुलकर अपने हिंदू भाइयों को इन्विटेशन दे रहा हूँ कि आप आइए मेरे फेस्टिवल पे, आप खूब व्यापार कीजिए और हम लोग आपसे सामान खरीदेंगे। जपेंद्र जी बताइए, फटाफट बोलिए। जपेंद्र जी, स्मृति ईरानी को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग तो कहते हैं कि भैया आप आइए हमारे साथ रमजान मनाइए, तो आप क्यों रोक रहे हैं? देखिए जी आशीष स्मृति ईरानी जी एक राजनीतिज्ञ के तौर पर गई, तो स्मृति ईरानी जी को आपने मक्का मदीना उस स्थान पे जाके अंदर थोड़ी जाने दिया भाई। आपने अंदर जाके उन्हें दर्शन थोड़ी करने दिया, आपने उन्हें स्पर्श थोड़ी करने दिया। काहे को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो? आपके अंदर ये तो सर आप मौजूदा सरकार में हैं, तो आप खुद कहते हैं कि ठीक है भाई हमारे मुस्लिम भाई दर्शन कराइए, ये तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी नजर नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। अरे सुन लीजिए, आपकी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी एक स्मृति ईरानी जो फायर ब्रांड है वो गई है मदीने में, तो आपको ये कहना चाहिए था कि यहाँ पर दर्शन भी कराने। और लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात करते हैं। हम तो खुलकर कहते हैं ठीक है, देखिए ठीक है। ये बहन रुकिए एक एक करके बोलिए। पहली बात तो एक एक करके बोलिए, तभी बात समझ में आएगी। आप दोनों इकट्ठे बोले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक एक करके बोलिए, अपनी बात रखिए बारी बारी। आशीष सैनी जी का भी मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। आशीष सैनी जी ठीक है,
लौटूंगी जपेंद्र जी, आपके पास लौटूंगी। पैनल में हम आशीष सैनी जी को भी जरा इंक्लूड कर ले। आशीष सैनी जी, सरकार ने कहा है जो मांगे की जा रही है, मांगों से आप भी अच्छी तरीके से तारुफ होंगे। सरकार ये कह रही है कि हम अभी विचारेंगे, सबकी आस्था के आधार पर बाद में हम फैसला देंगे। चलिए, सरकार क्या फैसला देती है वो तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन अभी ये जिस तरह की मांगे हो रही हैं, क्या इन मांगों को कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर, विपक्षी और बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर जायज ठहराती है कि घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश, इस पर बैन हो, इस पर रोक हो, व्यापार वो ना कर सके? देखिए, पहली बात मैं बात करूंगा सरकार की। सरकार एक वेलफेयर बॉडी है, जनता द्वारा चुनी गई ऐसी बॉडी जिसमें विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, सब शामिल होते हैं। तो सरकार का मुख्य काम क्या है? जनता के हित में कोई भी काम करना, चाहे वो उनके रोजगार जुड़ा हो, चाहे कारोबार जुड़ा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी हेल्थ और एजुकेशन के मामले में। गंगा सभा हरिद्वार द्वारा एक पत्र लिखा गया मुख्यमंत्री जी को। अब मुख्यमंत्री जी जिस वक्त उस पत्र का संज्ञान ले रहे हैं, गंगा सभा एक ऑटोनोमस बॉडी, एक संस्था है जिसे राजा राम मोहन राय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने इसको बनाया, और उसको बनाने के बाद जिससे इस संस्था को अपना संचालन करने के लिए और हर की पैड़ी क्षेत्र को पवित्र रखने की जिम्मेदारी दी। साथ साथ ही उन्होंने अंग्रेजों के समय में 1916 में एक नियम बनाया कि यहाँ पर जो हिंदू नहीं है उनको रात को रुकने में और यहाँ पे काम कारोबार करने के लिए प्रतिबंधित किया गया, जिसको सबने शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार किया और लगभग कई साल से परंपरा चली आ रही है। आज अचानक क्या आवश्यकता बनी, इसका मैं एक कारण बताता हूँ। कारण यह है कि सबसे पहली बात, सरकार के पास करने धरने के लिए कोई काम है नहीं। निठल्ली और नाकारा सरकार हर रोज नए शगुफे ढूंढ रही है और नई तरीके ढूंढती है कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए, और उसके लिए कुछ उनके जो एजेंट हैं वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग रूप में काम कर रहे हैं। और आप ये बताइए, जब इन्होंने कहा कि हम धार्मिक भावनाओं के अनुसार काम करते हैं, आप ये देखिए कि गंगा जी हरिद्वार में है, और हरिद्वार में जब गंगा जी है तो हर की पौड़ी वहां पर है। हर की पौड़ी पूरे दुनिया के हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है जहां वो स्नान के लिए आते हैं। हर की पौड़ी से एक आगे बढ़ते हैं, जब हम डामकोठी की तरफ बढ़ेंगे तो डामकोठी से आगे एक नहर निकलती है जिसे गंग नहर कहा गया, वो मुरादनगर से और कानपुर तक जाती है। वो गंग नहर जिस समय मुरादनगर पहुंची तो मुरादनगर में एक छोटा हरिद्वार करके किसी रेस्टोरेंट, जपेंद्र जी आपको भी इसके बाद आप ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, जपेंद्र जी को थोड़ा सा सब्र रखने के लिए कह दीजिए। इन्होंने एक छोटा हरिद्वार नाम की एक जगह पर यानी कि रेस्टोरेंट ने बनाया और वहां पर यात्रियों को और आने वाले लोगों को लूटने का तमाम छल प्रपंच किया। वहां की पुलिस ने वो मामला खोला और वो रेस्टोरेंट आज तबाह कर दिया गया। एक बात मैं, उज्जवल पंडित जी ने कहा, तो जब वो छोटा हरिद्वार बना तो इनके पास या तो लेटर पैड या पेन की कमी रही होगी, तो शायद एक शिकायत नहीं कर पाई होगी। अब दूसरी बात पर आइए, हर की पैड़ी से निकलती है गंग नहर और गंग नहर जाती है रुड़की तक, लेकिन बीच से पड़ता है पिरान कलियर। पिरान कलियर उस नहर के, गंग नहर के दोनों कोनों पर है और वहां के श्रद्धालु वहां पर स्नान भी करते हैं, घाट भी बने हुए हैं। वहां से मात्र 3 किलोमीटर आगे आने पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने एक गंग नहर पर एक घाट का विमोचन किया और वहां गंगा आरती शुरू कर दी। अब गंगा में और गंग नहर में मेरी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री का एजेंडा था, मेरी पार्टी की सरकार का एक प्लान था, वो किया। अब दूसरी बात, समस्या क्या है? अब पिरान कलियर से 3 किलोमीटर आगे वही पानी आगे तक आ रहा है और आप उसे बता रहे हैं गंगा जी की पूजा कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, गंग नहर को गंगा जी बताने वाले मुख्यमंत्री के विरोध में आपने क्या किया? अब तीसरी बात, इन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को प्रतिबंधित करेंगे, गैर धर्म के लोगों के नाम पर करेंगे और मुसलमानों को भी प्रतिबंधित करेंगे। मेरा एक सवाल है इनसे, पहले इन्होंने कहा कि कुछ लोग दुकान लगा लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि स्ट्रीट बिल्डिंग एक्ट वहां पर मौजूद है, आप उस नियम का पालन कीजिए। वहां पे कौन कौन वेंडर होंगे, कैसे कैसे होंगे, डिसाइड कर लीजिए। आपको लगता है कि केवल हिंदू वेंडर होने चाहिए तो आप हिंदू वेंडरों को ही वहां पर लाइसेंस दीजिए। लेकिन ये कहना कि मैं अपने, मोनिका जी एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपने घर पर एक तख्ती टांग दूं कि मैं उज्जवल पंडित को घुसने नहीं दूंगा या मैं जपेंद्र उत्तराखंडी को घुसने नहीं दूंगा, इस बात का क्या लॉजिक है? मेरा घर है, जो आएगा तो मुझसे पूछ के ही आएगा। तो हर की पैड़ी है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, तो सीधी सी बात है हिंदू ही आएंगे। ठीक है, आशीष सैनी जी कई सवाल उठा रहे हैं जिसका जवाब कुंवर जपेंद्र सिंह देंगे। जी बिल्कुल, सवाल तो हाँ जी, सवाल आपके इतने सारे हो गए सर, अब बारी बारी जवाब भी तो लेंगे। एक सवाल मेरा एक सवाल है कि
कि कौन मुसलमान या कौन दूसरे धर्म का आदमी आ रहा है, उसकी जांच करने के नाम पर आप सारे हिंदुओं को तंग करेंगे। और ये अधिकार देने का काम अगर बैलेंस आंसर आशीष हुसैनी जी आप दे रहे हैं, ना हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हर्ट होने पाए, ना मुसलमानों के सेंटिमेंट्स हर्ट होने पाए, और बहुत बैलेंस्ड आंसर आप यहाँ पर दे रहे हैं। और इसके साथ ही सरकार को भी कटघरे में खड़े करके सवाल दाग रहे हैं। तो उन सवालों का जवाब कुंवर जपेंद्र सिंह जी से लिया जाएगा। और कुंवर जपेंद्र सिंह जी, चर्चा आप ही के साथ आगे बढ़ाएंगे, आप ही के साथ इसीलिए आगे क्योंकि यहाँ पर आशीष हुसैनी जी ने ब्रेक में जाने से पहले कई तरह के गंभीर सवाल पूछे और एक के बाद एक उन्होंने सवाल पूछते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अब उनका जवाब सीधे आपसे मांगते हैं। एक कांग्रेसी होने का फर्ज तो सैनी जी ने बखूबी अदा कर दिया। जिस राजनीति के लिए, जिस चाल चरित्र के लिए, जिस तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस बनाई गई और कांग्रेस ने आजादी से पहले और आजादी के बाद जिस तरह से राजनीति करी, वो किरदार तो सैनी जी ने बखूबी निभा दिया। लेकिन एक हिंदू होने का किरदार शायद सैनी जी नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनका कांग्रेसी होने का किरदार इतना हावी हो गया कि वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि भाई आपका भी तो सनातन से वास्ता है, आप भी तो हिंदू हैं। जो आपसे सवाल पूछा गया, अरे आशीष हुसैनी जी, उनको पहले आप जवाब देने दीजिए। यहाँ तो नहीं, यहाँ तो आप ये कहते कि भाई हमें मंजूर है, ठीक है, जिस तरह से मांग गंगा सभा ने करी है, जिस तरह से हरिद्वार के वासी और हम हिंदू समाज की मांग है, हम उसका समर्थन करते हैं। और यहाँ फिर ये कहते कि नहीं भाई, हम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, हमने तुष्टीकरण की राजनीति की है, इसीलिए हम अस्तित्व में आए, हम इसका विरोध करते हैं। तो आप तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, आप जाएंगे किधर भाई? किसी एक तरफ तो रहिए। और ये हमारे साथी पीस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, भाई आपकी तो पार्टी का नाम पीस पार्टी है, और जब पीस पार्टी की आपकी पार्टी है तो आपको तो खुद ही कह देना चाहिए कि भाई हर की पौड़ी और हरिद्वार जो हमारे सनातन का एक प्रमुख कुंज है, जो सतयुग से जवाब भी दे रहे हैं यार, ये अपना व्हाट्सएप का डाटा पढ़ने लगे हैं, ये ना व्हाट्सएप पर मिला है, इसका कोई सवाल जो पूछा सनातन की बात करें और हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार तो सतयुग में भी था, हरिद्वार त्रेता युग में भी था, हरिद्वार द्वापर में भी है, हरिद्वार कलयुग में भी है। तो आप हरियुग, आप हरिद्वार की महत्वता को नकार कर इतने बड़े कांग्रेसी हो गए कि आप अपने आप को सनातनी मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये तो शर्म आनी चाहिए भाई आप लोगों को। आप लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति, आप लोगों का दोहरा चरित्र, देश को बांटने का चरित्र, देश के अंदर दंगे कराने का चरित्र, देश को विकास के रास्ते से रोकने का आपका चरित्र, ये चरित्र तो आपका जग जाहिर है। इस चरित्र से बाहर निकलो भाई, कुछ तो शर्म कर लो, इस चरित्र से बाहर निकलो। इस तरह की राजनीति को हवा दे देके आपने इस देश को इतने लंबे समय तक चला है, लेकिन अब ठीक है, राजनीतिक छीटाकशी छोड़कर मुद्दे पर आ जाइए। जपेंद्र सिंह जी, ठीक है, एक सेकंड, राजनीतिक छीटाकशी छोड़कर अगर आप मुद्दे पर आ जाए तो ज्यादा सही है। और अगर आप मक्का मदीना से भी कंपेयर करने की अगर बात हो रही है, मैं आ रही हूँ आपके पास, आती हूँ नाजिम खान जी, रुकिए। उज्जवल पंडित जी, आपसे भी रिएक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर मक्का मदीना से हम कंपेयर करते हैं, जो कि मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थान है, यहाँ हज के लिए वो जाते हैं। ठीक है, आ रही हूँ, मेरा सवाल सुन लीजिए जपेंद्र सिंह जी, जवाब आप ही से लिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप मक्का मदीना से अगर हम ना भी कंपेयर करें या फिर मक्का मदीना का जिक्र ना भी करें, हरिद्वार में ही परियर कलियर शरीफ की दरगाह है, हर धर्म के लोग वहाँ जाते हैं। राजस्थान में अजमेर शरीफ है, वहाँ पर भी हर धर्म के लोग जाते हैं। आप आम जनता तो हिंदू जाती ही जाती है, तमाम जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर तमाम जो हिंदू क्रिकेटर्स हैं वो भी जाते हैं, हमने उनकी कई तस्वीरें देखी हैं। अब क्या वहाँ पर भी रोक लगा देंगे कि आप नहीं आइए, आपका इससे क्या लेना देना? हरिद्वार सतयुग में भी था, हरिद्वार त्रेता युग में भी था, हरिद्वार द्वापर युग में भी था, हरिद्वार कलयुग में भी है। और ये सनातन की महानता देखिए कि जिन स्थानों के आपने नाम लिए वहां सभी लोग जाते हैं, सभी हिंदू जाते हैं, लेकिन क्या मजाल किसी की कि कोई वहां दुकान लगा ले,
क्या मजाल किसी की कि वो वहां की व्यवस्थाओं में दखल दे दे? यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। और अगर इसी को हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं, आप भी समझने के लिए तैयार नहीं है, माना बहुत अच्छी एंकर हैं मोनिका जी, बहुत शुक्रिया इसके लिए, लेकिन समझूंगी मैं इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आस्था के नाम पर देश को विभाजित नहीं करना चाहिए। अगर एक मुसलमान दुकान लगा लेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? जपेंद्र सिंह जी, आप कैसे कह सकते हैं कि कोई मुसलमान अराजकता वहां पर फैलाएगा? वो थूक जिहाद कर देगा। हमारी मसला नहीं है मोनिका जी। उज्जवल पंडित जी जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड आऊंगी जपेंद्र जी, उज्जवल पंडित जी को बोलने दीजिए। क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको क्या करते हैं। ठीक है, वो लोग वहां पर थूक जिहाद करते हैं, वो लोग हरी बड़े घाटों पर चद्दर डालकर। जपेंद्र जी, उज्जवल पंडित जी को सुन लीजिए। आजादी है और जिसका अधिकार हरिद्वार की जनता और गंगा सभा को संविधान देता है। ठीक है, उज्जवल पंडित जी बोलिए, क्या दिक्कत है? वो लोग वेश बदलकर, भगवा धारण कर माथे पर तिलक लगाकर, रुद्राक्ष माला धारण करके जब खाने के स्टॉल लगाते हैं तो थूक जिहाद करते हुए सरेआम पत्रकारों के सामने दिखाकर हमने पकड़ा है। उसके अलावा वो खाली घाटों पर चद्दर डालकर वहां पर लैंड जिहाद करते हैं, हमारी नहाती हुई माताओं बहनों के फोटो बनाते हैं। ऐसे तमाम लोगों को हमने रंगे हाथों पकड़ा है। और आप ये जो बात कह रहे हैं ना कि अधिकार किसने दिया, अधिकार किसने दिया, हमारा नित्य काम है जब वहां पर वो लोग आ जाते हैं ना, हमारे को जिम्मेदारी सरकार द्वारा दी गई है, हमारी वहां वॉलंटियर्स लगे हैं। ठीक है, सरकार द्वारा जिम्मेदारी दी गई है जिसका निर्वहन यहाँ पर तीन पुरोहित और तमाम सभा के लोग करते हैं। लेकिन जी जो आप बात उठा रहे हैं उसका जवाब नाजिम खान जी से ही ले लेते हैं। मोनिका जी, मोनिका जी एक मिनट सुन लीजिए। मैं हम रोज वहां पर जिस समय वहां देखते हैं तो वो कितने भी लोग हम उनको ये कहते हैं अपना आधार कार्ड अपने पास रखो, ये रखो, क्योंकि क्या होता है कि सुरक्षा के नाते सत्यापन का काम पुलिस करती है, नगर निगम करता है। हमारे यहाँ वहां पर किसी भी प्रकार का चौपाटी बना दी गई थी, वहाँ ऐसे तमाम लोगों का जमावड़ा बन गया था जिनको हमारे धर्म से कोई नाता नहीं, इसलिए हमने उन लोगों को रोका। एक मिनट पीस पार्टी वाला दुबई के अंदर भी मंदिर है भाई, दुबई के अंदर मंदिर है और देखिए मुस्लिम कंट्री के अंदर मंदिर है दुबई के अंदर, लेकिन वहां पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मुस्लिम समाज खुल के अपने हिंदू भाइयों से ये कहता कि आप आइए पूजा पाठ कीजिए। अरे भाई दुबई के हमारे यहाँ नौकरी करते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी गैर एंट्री नहीं होगी, आज तक नहीं हुई, लेकिन भारत और ये कांग्रेस के लोग अगर आप दुबई का एग्जाम्पल गिनाएंगे यहाँ पर नाजिम खान जी, अगर आप दुबई का एग्जाम्पल गिना रहे हैं तो बांग्लादेश में भी जरा देख लीजिए कि क्या हो रहा है। बांग्लादेश में भी देख लीजिए इस्कॉन टेम्पल पर किस तरीके से हमला किया गया, क्योंकि बात यहाँ दोनों ही पक्षों की है। ठीक है, एक सेकंड हम बाहर अगर हम बाहर के देशों पे भी चलिए ना जाएं, अगर हम हरिद्वार तक अभी हम सीमित रहे हैं, भारत देश की बात करें, धर्मनिरपेक्षता की बात करें, हम राजस्थान में अजमेर शरीफ की भी बात कर रहे हैं, पिरान कलियर शरीफ की भी बात कर रहे हैं, तो हाजी नाजिम खान जी, उज्जवल पंडित जी ने यहाँ पर सवाल उठाया। सुन पा रहे हैं आप नाजिम खान जी? ठीक है, नाजिम खान जी अभी हमारे साथ नहीं है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, जल्द लौटेंगे और फिर उनसे सवाल किया जाएगा। आशीष सैनी जी, सवाल मेरा आपसे, आप अपनी बात भी रखिएगा जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा सीधे ये है कि उज्जवल पंडित जी अगर मामला उठा रहे हैं कि अगर हम मुसलमान को वहाँ पर व्यापार करने देते हैं, कोई दुकान लगाने देते हैं, तो वहाँ पर थूक जिहाद जैसी घटनाएं सामने आती हैं, अराजकता सामने आती है, और थूक जिहाद की जो तमाम घटनाएं हैं वो कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, सर्कुलेट है, और कहाँ से कब कैसे सामने आती है उसका ब्यौरा यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। तो फिर तो ठीक है ना, शांति से काम हो। अगर ये वाली बात है तो मुस्लिम अपने त्योहारों पर फोकस करें, हिंदू अपने त्योहारों पर फोकस करें। आपको जो व्यापार करना है हिंदुओं वाले त्योहारों से करें, मुस्लिमों वाले त्योहारों से व्यापार करें, तो फिर ये ठीक है। बताइए जी, आपका सवाल बहुत सही है, मैं इसी बात पर जवाब देना चाहता था। पता नहीं ऐसा क्या कारण है कि मुस्लिम समाज के लोग जैसे ही उज्जवल पंडित जी या जपेंद्र सिंह जी खाना लेकर बैठते हैं थाली में, तो इनकी रोटी पर थूक के चले जाते हैं। ये उनको रोकते नहीं है, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा के उन्हें बंद कीजिए, बात खत्म कीजिए।
अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने अपराध किया और उस अपराध को ये हर जगह गिराने की कोशिश कर रहे हैं। किस व्यक्ति, अरे रुक जाइए महाराज, अब वो आपकी रोटी में थूक रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? अब आप अपनी थाली बचाइए। अब मेरा सवाल नहीं, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, रुकिए उज्जवल पंडित जी, एक सेकंड। दूसरी आशीष सैनी जी, अगर आप ये कहते हैं कि अपनी थाली पर आप खुद निगरानी रखिए, तो होटल से क्या रोटी थपकर आ रही है, उस आटे में क्या है, तंदूर में क्या है, वो कोई देख नहीं पा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं ना, नहीं सुन लीजिए, ये आप ही के ऊपर है, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले आप पैरवी कर रहे थे, तो जहां पर आप पैरवी कर रहे थे तो नेगेटिव बात पर भी फिर आप करिए, वो आप हिंदुओं पर मत डालिए। नहीं, आप सुन लीजिए ना, ये सैनिक जी सच बता गए, ये बातों में जोश में सैनिक जी के मुंह से सच निकल गया। इन्हें मालूम है ऐसा होता है, इन्हें मालूम है ऐसा होता रहा है, इन्हें मालूम है कि इस चीज को रोकना लाजमी है, लेकिन वो जोश में उनके मुंह से सच निकल गया। अरे हो गया महाराज, एक मिनट सुन लीजिए। जिस वक्त अरे महाराज जोश में आपके मुंह से सच निकल गया, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रकृति ने ही सही आपके अंदर का वो भाव जगा दिया, खाना तैयार हो तो सच निकल गया। ध्यान रखे कि वो गेहूं कहीं मुसलमान के खेत से तो नहीं आ रहा। ये बात का ध्यान रखे कि वो गेहूं बनने के बाद जब आटा पिसवाया गया, अरे यार तो मुसलमान कैसे सैनी हो, शर्म करो यार, पनीर और दूध कैसे सनातनी हो, तो इतना कांग्रेसी किरदार आप पर हावी हो गया कि आप इतना ध्यान पड़ेगा कि वो सब्जी कहीं किसी मुसलमान के खेत से तो नहीं आ रही है। तुष्टिकरण की राजनीति के शिकार हो पड़ेगा कि जिस वाहन में सारा सामान लाया गया है, ये आटा, चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही, गेहूं, तो उसमें कोई ड्राइवर कहीं मुसलमान ना हो। इन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब खाना बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो उसमें भी कहीं कोई मुसलमान घोषित ना हो जाए। और मुझे ये जानना है कि बहुत सारे लोग, मैं भी अपने हिंदू धर्म का पालन करते हैं। जिस वक्त हमारे घर में हमारे घर की महिलाएं, पुरुष जब व्रत रखते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो विशेष रूप से खाने को बनाने का काम करते हैं। जस्टिफिकेशन की भी कोई सीमा होती है, जस्टिफिकेशन की भी कोई सीमा होती है। पैरवी करने के लिए आपको अगर मार्क्स दिए जाए तो शायद आप 10 on 10 ले लेंगे। तो हम सब्जी नहीं लाएंगे उससे। कल को ये कहेंगे जी अगर मुसलमान ड्राइवर है तो आटा उसमें लोड नहीं होगा। कल को ये भी कहेंगे कि जो मजदूर जो अपने कंधे पर रखकर आटे को लोड कर रहा है वो भी मुसलमान नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इनके लिए मुस्लिम निरपेक्ष एक जगह बना दी जाए जहाँ पर ये रहे और ये वहाँ पर बहुत से अभी स्वामी नित्यानंद ने बनाया ना, हिंदू द्वीप बनाया है, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। इनके हिंदू राष्ट्र में बलात्कार होते हैं, इनके हिंदू राष्ट्र में भ्रष्टाचार चलता है। ये शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ठेकेदार नहीं है आप जैसे लोगों की वजह से ही 800 साल ये देश गुलाम रहा। आप जैसे लोग 200 साल पहले भी थे, 200 साल पहले भी थे और आज भी हैं। आप जैसे लोगों और आप जैसे लोगों के विचार की वजह से ये देश 800 साल गुलाम रहा। इस देश की गुलामी की जंजीरों में आप जैसे लोगों के विचार और आप जैसे। ठीक है, रुकिए उज्जवल पंडित जी कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है रुकिए एक सेकंड, दोनों प्लीज रुकिए। उज्जवल पंडित जी कुछ दिखा रहे हैं। यस उज्जवल पंडित जी, ओवर टू यू। कौन पंडित बनेगा कौन नहीं बनेगा ये परंपरागत रूप से देखिए, हमने इसीलिए किया जो व्यक्ति सही बस हो गया बहुत हो गया, आपको कोई नहीं सुन रहा, हो गया बस हो गया सनी नहीं हो गया। मुख्यमंत्री की लिखी हुई किताब देखिए घूम रहे हैं और ये मुख्यमंत्री के ऊपर कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो धर्म की रक्षा करते हैं। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति सनातन धर्म का रक्षक है, जो पार्टी सनातन धर्म की बात करती है, जो हिंदू धर्म की बात करती है, जो हिंदू धर्म के प्रतीकों की रक्षा की बात करती है, जो हमारे धर्म को बचाने की बात, हमारी धार्मिक यात्राओं को सुरक्षित रखने की बात करती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं क्योंकि धर्म रक्षक रामी ने हमारे सभी धर्मावलंबी, आप लोगों का लैंड जहाज खत्म, आज ही 1 मजार तोड़ी गई है, आज ही 1 मजार तोड़ी गई है। पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार से हरा पट्टा बिछा दिया गया था वो सब खत्म कर दिया।
ठीक अरे है। सैनी जी, आप ये अपनी नोट में ये टोपी बदल लीजिए, भाजपा की टोपी है हिमाचल की, और इसकी टोपी जो है हरे रंग की है। सभी वर्ग शामिल हो। हम धर्म रक्षक धामी से उम्मीद है। उज्जवल पंडित जी, अगर व्यापार करने से रोका जाएगा, आपके अपने जगह रुकिए। आशीष सैनी जी, आपके जस्टिफिकेशन हम समझ गए आपने जो तमाम बातें कही। 10 on 10 दिया जाएगा आपको जस्टिफाई करने के मामले में, नो डाउट। उज्जवल पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि आपने जो कहा कि थूक जिहाद होता है या अराजकता होती है या कोई बवाल हो जाता है, लेकिन हम इससे इन सब चीज़ों के बाद, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है पीछे, क्या नहीं हो रहा है, किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं। कोई चीज़ कोई हिंदू कर रहा है या मुस्लिम कर रहा है या गलत चीज़ कर रहा है, चीज़ पूरी तरीके से ठीक है या नहीं, कोई गारंटी नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन अगर हम सामने से आकर ऑन पेपर्स या फिर बड़े बड़े बोर्ड्स पर अक्षरों में लिखकर अगर इस तरीके से विभाजन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको नहीं लगता कि सामाजिक सौहार्द पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा? आप ज़रा 1 मिनट के लिए सोचिए, हम आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश दे रहे हैं। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, 1.5 साल का है। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो कल को मैं अपने 1.5 साल के बच्चे को जब हरिद्वार लेकर जाऊँगी, मैं उसको क्या दिखाऊँगी? यहाँ पर हिंदू ही दुकान लगा सकते हैं, मुस्लिम दुकान नहीं लगा सकते हैं। तो क्या हमारे आगे आने वाली पीढ़ी ये सवाल नहीं करेगी? तो फिर आप क्यों सब बात करते हैं भाईचारे की? इसको ये धर्म, हिंदू धर्म सिखाना चाहिए। जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उस धर्म की सारी जानकारियां, सारी विधाएं, वहां के सर, भारत में जितना अधिकार हिंदुओं का है उतना ही अधिकार मुस्लिमों का भी है। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। माना 80 बनाम 20 है। गंगा सभा आशीष सैनी जी, देखिए आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया, आप उनको बोलने दीजिए। आशीष सैनी जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगी 1 मिनट शांत हो जाइए। आपको बोलने का पूरा मौका मिला, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, उनको सुन तो लीजिए, ठीक है। इन्होंने टांग अड़ाई, दोनों नहीं। अरे अबीबा बेग आ रही है, उसका स्वागत करो। अरे आप छोड़ दो, आप अबीबा बेग का स्वागत करो। ये बताइए, इस चक्कर में छोड़ो, आप गंगा जी को नहीं मार दो। आएंगे जब गंगा जी को आपके पास भी आएंगे। मुख्यमंत्री का प्रचार करने के लिए 1800 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने खर्च किए। मेरे पास का, मैं उज्जवल पंडित जी से प्लीज जवाब लेने दीजिए। आशीष सैनी जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगी शांत हो जाइए। उज्जवल पंडित जी बोलिए, फटाफट बोलिए। उज्जवल पंडित मांग की है जो 110 साल से चला आ रहा है वो अनादिकाल तक चलता रहना चाहिए जब तक पृथ्वी है। ये क्षेत्र हिंदुओं का है, धर्मावलंबियों का, सनातनियों का, उनकी यात्रा सुरक्षित हो। और चूंकि धर्म रक्षक है, धर्म की बात करते हैं, सनातनियों की रक्षा की बात, तीर्थ यात्रा की सुगमता की बात करते हैं, इसलिए हमें धामी से उम्मीद है, इसलिए धामी जी के से हमने मांग की है और हमें पूरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री इस बात पर खड़े उतरते हुए इस कार्य को आगे तक ले जाने का काम करेंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये लोग ना हिंदू धर्म के हैं, ना कभी हो सकते, ना ये गंगा के हैं। मैं बार बार कहता हूँ, इन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर गलत काम किया था। बहती हुई हरकी पौड़ी की कलकल धारा निनाद करती गंगा जी को इन्होंने नहर घोषित कर दिया था। तब भी लोग, और आज बार बार वहां तालियां बजाने आते हैं, हरिद्वार पश्चाताप करने आते हैं। देख रहे हो, हम पहले ये बहस मुझे लगता है किसी तरीके से जारी रहेगी। वक्त तय करेगा कि स्थिति क्या होगी और किस तरह की तस्वीर भविष्य में निकलकर सामने आती है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पवित्रता के नाम पर जब हरिद्वार ऋषिकेश को पवित्र सनातन शहर घोषित करने की मांग हो रही है, तो सवाल वही है कि क्या पवित्रता धर्मनिरपेक्षता से ऊपर हो गई? क्या आस्था के नाम पर इस तरीके से अब विभाजित कर दिया जाएगा, खुलकर कहा जाएगा यहाँ पर हिंदू व्यापार कर सकता है, मुसलमान व्यापार नहीं कर सकता? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, याद रखिए। हम हमेशा सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। हिंदुओं की संख्या बेशक ज्यादा सही 80 बनाम 20 की बात हमेशा होती है, लेकिन उस 20 को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए खुलकर ये कह देना कि यहाँ पर मुस्लिम व्यापार नहीं करेगा या नहीं कर सकता है, कहाँ तक जायज़ है, इसका आंसर आप खुद ज़रूर सोचिएगा।